हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने टनल डायोड स्टार्ट किया था आपको बताना। तो टनल डायोड का कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था। टनल डायोड का बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के, दैट इज द टनलिंग इफेक्ट एंड द नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट, उसके बारे में हमने समझा। तो अब इसके बेसिक वर्किंग पे आते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले जब टनल डायोड अनबायस्ड कंडीशन में होगा, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा, तो कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं करेगा, किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है ये हम जानते हैं। तो टनल डायोड जब अनबायस्ड है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ आराम से शांति से है, नहीं। when the tunnel diode is in unbiased condition, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एनर्जी लेवल है, और एन टाइप में और पी टाइप में जो होल्स हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो बराबर का है। अब यहाँ पर बराबर के एनर्जी लेवल में होने के कारण क्या होता है, एन टाइप से आपके इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप से आपके होल्स फ्लो करेंगे दोनों तरफ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ऑक्यूपाई द वेकेंट स्पेस जिसको हम होल कहते हैं, और वो रिक्रिएट करना शुरू कर देंगे, यानी कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड की तरफ फ्लो करेंगे, बट यहाँ पर फिर भी कोई करंट नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्लो कर रहे हैं वो इक्वल अमाउंट में कर रहे हैं। तो जो करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा एंड द करंट दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स जनरेट होगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि नेट करंट आपका जो डायोड में है वो जीरो एग्जिस्ट करेगा अनबायस्ड कंडीशन में, यानी कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड नहीं किया गया है तब की ये बात है। तो दिस इज द condition, that is unbiased condition, where there is no current in the tunnel diode. Moving on to the next, जब हम स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मतलब एकदम थोड़ा सा वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, जीरो से थोड़ा सा आगे जाएंगे, इन दिस सिनेरियो आपका जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो अब मिसअलाइन हो रहा है, यानी कि दोनों सेम लेवल पे अब नहीं रह रहा, अब वो आगे पीछे हो रहा है, यानी कि उसके बाद ओवरलैप होने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रॉन्स और जो गैप है उन दोनों के बीच में एनर्जी बैंड का, वो अब धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप हैं दे आर इन द बैलेंस बैंड एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द n type are in conduction band, so they are in misalignment। तो उस सिचुएशन में जब हम स्मॉल वोल्टेज देंगे तो जब तक इनके इंटरनली बिल्ड, जो हमने पहले अनबायस्ड कंडीशन में पढ़ा कि आपका एक करंट पी टाइप के फ्लो होल्स के फ्लो की वजह से होगा, एक करंट आपका एंड साइड से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होगा, वो दोनों इक्वेट हो जाएंगे और दोनों कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। उस सिचुएशन में जब आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो आपने लगाया जब उन इनबिल्ड पोटेंशियल से कम है, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट किया गया है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अनबायस्ड कंडीशन, if the small voltage applied is less than that inbuilt voltage, तो आपके टनल डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे हमने थोड़ा और बढ़ाया, तो जैसे ही आपका जो स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है इनबिल्ट बैरियर पोटेंशियल से बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बैरियर से बढ़ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा करंट आपका फ्लो करना शुरू करेगा। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर इन कंडक्शन बैंड वो तो फ्लो कर ही रहे हैं, बट इट इज इजियर फॉर देम टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड ऑफ द एक्सेप्टर एटम्स। उनके कंडक्शन बैंड में जाना, उनके बैलेंस बैंड में जाना उनके लिए स्लाइटली आसान हो जाता है। फॉर दैट कंडीशन यहाँ पर थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी बैंड हो रहा है। अब डिप्लीशन लेयर तो पहले ही हमारा क्लियर कर दिया हमने कि बहुत पतला है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही फ्लो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब तो हमने थोड़ा सा करंट उनको पुश करने के लिए भी दे दिया, तो दैट मीन्स अब उनके पास थोड़ा सा करंट हो रहा है, और ये टनलिंग इफेक्ट के थ्रू हो रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो पास कर जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है, दे आर एक्चुअली क्रॉसिंग द डिप्लीशन लेयर बैरियर and they are going to the other side of the diode। तो ये टनल करंट आपका अभी स्टार्ट हुआ।
नेक्स्ट आपका जब फॉरवर्ड वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाया गया, ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं यहाँ पर वीआई ग्राफ में, ये वोल्टेज, ये करंट आपका टनल डायोड का करंट है, ये आपका डायोड का करंट, टनल करंट है, जो आपका नॉर्मल डायोड में नहीं होता है, ये सिर्फ टनल डायोड में ये करंट पाया जाता है। तो जब हमने स्लाइटली और बढ़ाया फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का, अब यहाँ पर देखिए आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का रीजन है पी साइड में और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का रीजन है एन साइड में, दोनों आपस में साइड बाय साइड आगे ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, दे स्टार्टेड फ्लोइंग टू द कंडक्शन बैंड, तो उनको फ्री फ्लो मिल गया। जब फ्री फ्लो मिल गया तो आपका यहाँ पर हाईएस्ट पीक पे जाएगा करंट आपका जो है, इट विल जंप अप टू द हाईएस्ट पोजीशन इन द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। इस कंडीशन में भी आपका जो करंट है वो टनल करंट है, वो डायोड करंट नहीं नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ऑलरेडी थिन बैरियर है, ऊपर से हमने उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज भी कर दिया, तो यहाँ पर करंट फ्लो बहुत भारी मात्रा में होगा। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो ड्यू टू टू रीजंस, वेरी स्पेसिफिक टू रीजंस, जो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। पहला तो आपका हमने एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन किया है उसको, तो वो तो फ्लो करेगा ही। दूसरा आपका थिन डिप्लीशन लेयर है, तो वो पंच आउट कर जाएगा, वो उस बैरियर को स्किप करके आगे बढ़ेगा, उसके थ्रू चला जाएगा अगले डेस्टिनेशन के लिए। सो इसकी वजह से आपका हाईएस्ट पीक जो है करंट, फॉरवर्ड करंट का, वो यहीं पे आपको मिलेगा। फिर उसके बाद हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को थोड़ा सा और बढ़ाया। अब और बढ़ाने से क्या हो गया कि अब जो कंडक्शन बैंड है एन टाइप का वो ऊपर जा रहा है, और जो बैलेंसी बैंड है पी रीजन का वो नीचे जा रहा है। यानी धीरे धीरे फिर से मिसअलाइन होना शुरू हो गया। जो शुरुआत में मिसअलाइनमेंट था, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पहले बहुत ज्यादा जा रहे थे, क्योंकि पहले तो सेम लेवल पे आ गया था ना, तो पहले जो कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत आसानी से जंप कर पा रहे थे, अब मिस अलाइनमेंट की वजह से वो धीरे धीरे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर पा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहे, या बहुत ज्यादा फ्री फ्लो नहीं हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, तो करंट आपका डिक्रीज करेगा। हेयर अगेन इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस में लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब वोल्टेज इंक्रीज करे, and according to Ohm's law the current should increase, but in this case due to the misalignment of the valence band of p region and conduction band of n region, misalignment होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा मात्रा में, जितना पहले इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, इसीलिए वहां पर जो है डिक्रीज इन करंट हमें देखने को मिलता है। दिस इज व्हाट नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन रिप्रेजेंट्स, जहां पर आपका करंट वोल्टेज तो बढ़ रहा है, बट करंट पहले की तरह टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वो पहुंच चुका था ऑलरेडी लास्ट में। उसके बाद फिर जब मिसअलाइनमेंट हुआ तो वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, तो इसीलिए वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। एट दैट पॉइंट वो एक वैली रीजन को टच करेगा आपके ग्राफ में। ये जो आपका मिनिमम डिप है, हाईएस्ट से जाने के बाद वो डिप करेगा, और ये जो डिप है इसको वैली पॉइंट कहते हैं, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन सॉरी जहां पर आपका कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन एंड वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन बिल्कुल भी अलाइन नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रहेंगे, और कोई भी करंट टनल नहीं करेगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन टनल नहीं करेगा, वो अपने से जंप नहीं करेगा। अब उसे एक्साइट करना होगा, जबरदस्ती ढकेलना होगा ताकि वो आगे बढ़े, ताकि वो फ्लो करे। तो अब आपका टनल करंट वैली पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है, द where the valence band of p region reaches to the downward point and the conduction band reaches to the upward point of n region। और ये दोनों जब मिसअलाइन कंप्लीटली हो जाएंगे तो आपका टनल करंट खत्म हो जाएगा, यहां से कोई भी करंट आपका टनल करंट नहीं रह जाएगा वैली पॉइंट से। उसके बाद हमने फिर फर्दर अगर इंक्रीज किया तो आपका पी रीजन एन रीजन, जिस तरह पीएन जंक्शन डायोड की वजह से होता है, जबरदस्ती जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी
pushed on to रिकम्बाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स, और उन रिकम्बिनेशंस की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगा वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्री फ्लो करेगा या फिर कंडक्शन बैंड को जंप करेगा। बिकॉज ऑफ दैट आपका करंट शुरू होगा, जो कि हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग में आपको पता होता है। यानी कि वैली पॉइंट से लेकर आपका जो करंट इंक्रीज होगा वो आपका डायोड करंट हुआ, जो कि एक जनरल पीएन जंक्शन डायोड में आप देखते हैं, बिकॉज इट विल बी ड्यू टू द सेम रीजन of electron hole recombination and the next electron gaining the energy of the recombination। उसके बाद आपका डायोड करंट स्टार्ट होगा। नाउ ये आपका फॉरवर्ड बायस का वर्किंग था। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नहीं है तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं पीछे जाकर। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो डायोड है वो बैक या फिर बैकवर्ड डायोड की तरह काम करता है। अब यहाँ पर देखिए डिप्लीशन लेयर तो बहुत पतला है और हमने हेवी डोपिंग भी की है। हेवी डोपिंग करने का मतलब ये है कि हमारे पास ना सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा है बल्कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी ज्यादा है। सो इफ वी गो इनटू द रिवर्स बायस कंडीशन, again we will have a high amount of electrons that could flow through the डायोड। वो बहुत आसानी से डायोड के थ्रू फ्लो कर सकते हैं एंड इसकी वजह से आपका जो टनल डायोड है वो रिवर्स में भी करंट फ्लो करेगा इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन। उसका ब्रेकडाउन पॉइंट बहुत हाई होता है टनल डायोड का, तो रिवर्स बायस में वो बहुत जल्दी ब्रेकडाउन नहीं करेगा, वो रिवर्स करंट फ्लो कराएगा, जिसका अगर पीक वैल्यू हमें मिल भी जाता है तो इट विल बी वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू द मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज। जो हमें मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज मिला है उससे क्वांटिटी में बहुत ही स्मॉल रहेगा आपका रिवर्स पीक वोल्टेज। जो रिवर्स कंडीशन में आपका जो करंट जा रहा है उसका जो वोल्टेज रहेगा वो बहुत कम रहेगा कंपैरेटिव टू दी मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन आपका नहीं होता है, डायोड खराब नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें ब्रेकडाउन पहले ही कराना होगा ताकि वो एवलेंच तक ना पहुंचे, क्योंकि उस वोल्टेज तक जाने के बाद डायोड आपका फिर किसी काम का नहीं रह जाता। सो दिस वाज द वर्किंग एंड दिस इज द फाइनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर टनल डायोड। यहाँ से यहाँ तक हम ठीक से फिर से समझें। जब आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अनबायस्ड है, उस समय आपका करंट जो फ्लो करेगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स in the opposite direction, they will negate each other and the net current of the diode will be zero. After increasing after a while, जब फॉरवर्ड बायस हमने फिर इंक्रीज किया तो धीरे धीरे हमारा करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ। जब कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप एंड बैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो आपका करंट पीक पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट पॉइंट जब हम फर्दर इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को, देखिए वोल्टेज आपका एक्स एक्सिस पे है, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, बट आफ्टर द पीक पॉइंट आपका जो करंट होगा दैट विल स्टार्ट टू डिक्रीज बिकॉज द कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड विल नॉट अलाइन टुगेदर, वो एकदम पैरेलल में नहीं रहेगा वैलेंस बैंड ऑफ द पी साइड के। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस देखने मिलेगा और आपका जो वोल्टेज करंट है वो डाउनवर्ड डिक्रीज करेगा। फिर ये वैली पॉइंट को हिट करेगा जिसके बाद टनल करंट आपका खत्म हो जाएगा। आफ्टर दिस पॉइंट देयर विल बी नो टनल करंट इन द डायोड again and it will start working as a normal diode current. It will give us normal diode current जो कि आपका pn junction diode में होता है। So this is the forward biasing condition and this is the complete working of your tunnel diode. I hope this part was clear to you and I will merge this video and I will also include the link of the previous video in the कैप्शन, तो आप वहां से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी जाकर आप पहला वीडियो देख सकते हैं, पहला पार्ट का वीडियो देख सकते हैं, ताकि टनल डायोड के बेसिक्स आपको समझ में आ जाए। नेगेटिव रेजिस्टेंस मैंने वहां ज्यादा अच्छे से समझाया था और यहाँ भी समझाया है, तो अगर आपको वर्किंग से अलावा उसका करेक्टरिस्टिक वगैरह कुछ जानने हैं तो यू कैन गो बैक टू दैट।
I will make another video of tunnel diode where I will describe the advantage, disadvantage as well as the applications of the tunnel diode. क्योंकि इस वीडियो में हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट वर्किंग पढ़ा है, सो आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू फॉर फर्दर information. Let's keep it to the complete working of the tunnel diode. So we'll see in the next video for further information on tunnel diode. Thank you.